24,762। अनुज, इतना ठंडा इंडेक्स और इतनी छोटी सी रेंज में बहुत दिन हो गए थे देखे हुए। और कल थी 350 पॉइंट की रेंज, यानी बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना उल्टा माहौल था यहाँ पर। आज क्या करें कल के लिए? फिर मंगलवार जैसा सेशन कल अपेक्षित है क्या? कल फिर एक्सपायरी? देखिए क्या होता है ना, जब आप तैयार नहीं होते बारिश के लिए तब बारिश आती है। और कल हम अच्छे से तैयार थे तो कल सूखा था, है ना। तो मंगलवार को हम तैयार नहीं थे तो मंगलवार को आपने देख ली वोलेटिलिटी। अब कल हम सब तैयार हैं वोलेटिलिटी के लिए। हो सकता है मार्केट कल वोलेटाइल मूव दिखाई ना आपको, हो सकता है कल वन वे मूव दिखा रहे हैं आपको, ये भी पॉसिबल है मार्केट में, है ना, क्योंकि हम सब तैयार बैठे होंगे वोलेटिलिटी के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा ये मानना है कि आप ना इस समय थोड़ा सा न्यूट्रल रहें इस मार्केट में, क्योंकि कोई डिसाइसिव मूव नहीं है इस मार्केट में और ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ार में ओवरनाइट रिस्क मुझे नहीं लगता आपको लेने की कोई ज़रूरत है इस मार्केट में। ये मार्केट जो है ना, ये अब आप खाना बनाने की बात कर ही रहे हैं तो रोज़ कमाओ रोज़ खाने वाली मार्केट है बेसिकली। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स वहाँ मुझे लग रहा है कि ज़रूर आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैरी करिए और ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स को ट्रेड किया जाए, इंडेक्स के अलावा बहुत कुछ है ज़माने में, उस पर फोकस करिए वीरू, तो वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। चलिए अब BTST ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। फिर गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? ट्रेड तो है नहीं दिल, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट करना चाहिए लुपिन। आज लगता है कि फार्मा में थोड़ी वीकनेस है, स्टॉप बहुत टाइट है, वो लगाना चाहिए करीब 1952 का, 10 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड 1920 पॉसिबल लुपिन। ओके, ल्यूपिन 1942 पे अगर आप देखें आपका एक शॉर्ट कॉल है और 27 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ, तो एक पहली कॉल। माना साहब क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो देखिए पीएसयू बैंकिंग पे ही ध्यान है। बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि अब अभी कुछ मिनटों पहले यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 120 रुपए के प्राइस चल रहे हैं। 117 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 125 रुपए 125 के टारगेट सेट करने हैं बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर में। ओके, बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर की पिक। आशीष कयाल जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? देखिए, भारतीय हेक्साकॉम यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनने की गुंजाइश है। स्टॉक एक ब्रेकआउट की कगार पर है, तो भारतीय हेक्साकॉम पे लॉन्ग करने की राय होगी। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा वो है 1750 का और टारगेट 1910 का देख सकते हैं। ओके, चंदन जी आपकी ट्रेड? चंदन आपकी ट्रेड कल के लिए? बिल्कुल। देखिए, मैं फोकस पूरा का पूरा कहीं न कहीं बैंकिंग काउंटर पे कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है, और यदि आप शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर देखें तो। तो हमने पहले यूनियन बैंक की बात की, अभी मैं कैनरा बैंक की बात कर रहा हूँ। कैनरा बैंक में काफ़ी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस सीरीज़ में 10% ज़्यादा की बढ़त है और अपने वॉल्यूम वेटेज एवरेज से काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है। 110 की कॉल अनवाइंडिंग इंडिकेट कर रही है, थोड़े और मूव बनेंगे। तो 109 का सपोर्ट यहाँ पे लगाना चाहिए, ऊपर में 115 तक के टारगेट कैनरा बैंक में बनने चाहिए। ओके, 115 तक के टारगेट कैनरा बैंक में एक ट्रेड बचा है, लेकिन उससे पहले जरा एक चीज़ रखता हूँ स्क्रीन पे, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बीते मतलब 17 अप्रैल से लेके अब तक, ये मेरे ख्याल से ओनली द सेकंड सेशन जब ये 20 डेमा की तरफ बढ़ता है। रिलायंस का बैकफुट पे आना आज इंडेक्स को बहुत ऊपर तक जाने की गुंजाइश नहीं छोड़ के गया। डे हाई से लगभग 9 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ, तो पेन यहाँ 11 रुपये नीचे इनफैक्ट ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड कल के लिए? वीरेंद्र जी, चॉइस बहुत लिमिटेड है। सीडीएसएल के साथ ही जाएंगे। जो कंटिन्यूएशन आप कह सकते हो, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड होगा। जो हमने सुबह दिया था वही ट्रेड कंटिन्यू होगा। 1524 चल रहा है, तो नया स्टॉप लॉस होगा 1500 का। और इस ट्रेड को लेके जाइए 1570। मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट होगा 1570 से लेके 1600। ये प्रोबेबली कल का टारगेट होगा, तो इट्स बाय इन सीडीएसएल। बिल्कुल सर।